Hello everyone. So after going through concept of introducing of arithmetic means between two given number, today we are going to begin or initiate with your new topic, and that is your selection of terms in an AP. Fine. तो जो आज आपका यहाँ पे टॉपिक है फिलहाल के लिए, that is about selection of terms in an AP. तो डेट इज गोइंग टू बी टॉपिक फॉर टुडे. लुक, एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको कोई भी एक एपी चाहिए तो किसी भी एपी में कम से कम आपको एपी जनरेट करने के लिए मिनिमम 3 टर्म्स आपको चाहिए. जब तक आपके पास 3 टर्म्स नहीं आएंगी तब तक आप वहाँ पे एक एपी को जनरेट नहीं कर सकते. ठीक है. तो जनरली आपके पास जब भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ओके इट इज़ ऑल अबाउट मेकिंग द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी. आपको कहा जाता है कि आप 3 टर्म्स का सिलेक्शन करिए, 4 का करिए, 5, 6, 7, 8 anything like that can come to you, can be given. वैसे एट मैक्सिमम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करके चलता हूँ, यू कैन बी गिवन एट मैक्सिमम अ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग यू कैन से 5 टर्म्स इन एन एपी. ओके, what is the selection of, what is the criteria of selection of 5 terms in an AP, something like that. पहली बात तो हम यहाँ पे जो है ये टर्म्स के सिलेक्शन के क्राइटेरिया को समझ के चलेंगे. बी केयरफुल. ओके, और यहाँ पे अपना फोकस करके चलेगा. देखिए, आपको अगर टर्म्स का सिलेक्शन करना है किसी भी एपी में तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी वो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को जनरल एपी का हेल्प लेके चलना पड़ेगा. लेट वी कंसिडर एपी इन इट्स जनरल फॉर्मेट. तो जनरल फॉर्मेट क्या है, ये है आई एम राइटिंग अ फ्यू टर्म्स. अगर मैं इससे पहले लिखना चाहूं तो इससे पहले क्या आएगा, a माइनस ऑफ डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, a माइनस 4d, a माइनस 5d. तो डेट इज हाउ थिंग्स आर बीइंग कंटिन्यूड. ये आपके पास ऐसे चलती है. अगर हम यहाँ पे एपी की बात करें, सपोज जब मैं जो सिलेक्शन है, आई वांट टू मेक सिलेक्शन ऑफ ओड नंबर ऑफ टर्म, selection of odd number of terms, that is what I want to make. अब odd का मतलब यहाँ पे क्या, मान लो मेरे को 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, 3 टर्म्स का, या फिर 5 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, या फिर 7 टर्म्स का करना है, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो हाउ 3 टर्म्स आर टू बी सिलेक्टेड इन एन एपी. उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इनिशिएट करेंगे यहाँ से. ये आपका सेंट्रल पॉइंट रहेगा, कौन सा, ए. आपको ए से ए को इंक्लूड करना है. तो जब भी मेरे को 3 टर्म्स लेके चलनी है एपी में, एक तो ए, एक इसके राइट की तरफ जो साथ में पड़ा है, और एक आपके पास जो इसके लेफ्ट में है वो लेके चलना है आपने. ये तो मतलब बेसिकली आपने ये तीनों टर्म्स को देख के चलना है. तो दीज आर द 3 टर्म्स टू बी टेकन. अगर मैं कहता हूं कि आपने 5 लेके चलनी है टर्म्स, तो आप 5 के लिए क्या करेंगे, ए. ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, सिंगल तो ये होगी, 2 इस तरफ लेके चलोगे अगले, और 2 आपको यहां पे प्रीवियसली ये टर्म्स लेके चलनी है. तो मतलब अगर 5 टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो वो क्या होगा, a माइनस 2d, a माइनस ऑफ d, a प्लस d, a प्लस 2 टाइम्स d. तो ये आपका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है. अब अगर मैं कहता हूँ 7 टर्म्स लेके चलने, तो 7 टर्म्स के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ जी, ए अगर मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ तो 3 टर्म्स दिस साइड, एंड 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड. तो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड में से लेके चलेंगे. तो डेट इज द सिलेक्शन ऑफ 7 टर्म्स टेकन एट अ टाइम व्हेन यू आर हैविंग एन एपी. Now, what when you are having selection of even number of terms? तो यहाँ पे रूल थोड़ा सा हम अलग तरीके से लगा के चलते हैं. यहाँ पे जो कन्वेंशंस हम कुछ हो रहे हैं वो क्या है, सुनो. यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा, हम दोबारा से इसी एपी का सिलेक्शन कर रहे हैं. फिलहाल के लिए मैं पूरा जनरल एपी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ. ये है,
तो इससे पहले हमारे पास यहाँ पे a माइनस ऑफ डी है, देन a माइनस 2 टाइम डी, a माइनस 3 टाइम डी, देन यहाँ पे क्या है a माइनस 4 टाइम्स डी है। अब जब मेरे को इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना है, अब 2 टर्म्स के साथ AP तो बनती नहीं, तो कम से कम क्या होंगी 4 टर्म्स का सिलेक्शन होगा, या 6 का होगा, या 8 का होगा, ऐसे चलता है। मान लीजिए मेरे को 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है, तो 4 टर्म्स का सिलेक्शन कैसे होगा, अब ये टर्म नहीं लेके चलना, यहां पे मैंने सेंट्रल जो है, सेंट्रल टर्म जो मैंने बिगनिंग की थी, इनिशिएशन ही मैंने ए के साथ किया था, यहां पे मैं ए के साथ बिगनिंग नहीं कर रहा। क्या करना है, ए के एडजॉइनिंग टर्म आप ये वाला लेके चलोगे पहले। ये कौन सा है यहाँ पे, ए प्लस डी, अब समझ के चलना यहाँ पे, एंड देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे इसके एडजॉइनिंग, ये क्या है, ए माइनस डी, डेट इज टू बी टेकन। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ए को क्या कर दिया, फिलहाल के लिए कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अब ए के ऑल्टरनेट जितने भी टर्म्स हैं उनको नहीं कंसिडर करेंगे, ए का ऑल्टरनेट क्या है, ये है, इसको नहीं लेके चलना। उससे अगला कौन सा है, ए प्लस 3d, डेट इज टू बी टेकन। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, अब यहां पे ए का ऑल्टरनेट क्या है, ये है दिस साइड, एक छोड़ के इसको छोड़ दो, तो कौन सा है अगला एडजॉइनिंग, ए माइनस 3d। तो अगर मैं यहाँ पे 4 टर्म्स का सिलेक्शन किया, तो 4 टर्म्स का सिलेक्शन जो आपका होता है, ये 4 टर्म्स का सिलेक्शन आपका ऐसे होता है। एक्चुअल में ना ये कंसेप्ट आपके बड़े ही सोच के चलने लायक है। यहाँ पे 2 तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अगर मैं बात करके चलता हूँ, मैं आता हूँ वहाँ पे, आपको समझाता हूँ कि ये काम क्या है, कैसे चल रहा है दोनों जगह पे, ये सिलेक्शन ऐसे डिफर कैसे कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 6 टर्म्स की बात करूँगा तो कुछ आइडिया है। अब 6 के लिए क्या होगा, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, ओके। अगर मैं 6 टर्म्स लेके चलना चाहता हूं तो आप यहां पे क्या करेंगे, देखो ए, इसको छोड़ दो, इसके बाद यहां पे क्या आएगा, इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, ये छोड़ दो, तो यहां पे क्या आएगा, ए प्लस डी आ गया, ए प्लस 3d, अगला क्या आएगा, ए प्लस 5d, डेट इज टू बी टेकन, और इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहां पे, तो ये मेरे पास यहां पे क्या रहेगा, डेट विल बी सिलेक्शन ऑफ 6 टर्म्स। अगर मैं यहां पे लेके चलता हूं तो एक्चुअल में जितना भी ये काम होता है, ये सिमेट्रिक बेसिस पे लेके चलते हैं। एक तो यहाँ पे सिमेट्रिसिटी है, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, जो आपके पास मेजर फैक्टर होता है। ये ऐसा नहीं कि जैसा मेरा दिल किया मैंने वहां पे टर्म्स को लिखना शुरू कर दिया। जब मैं यहाँ पे ये टर्म्स को लिख रहा हूं तो ये टर्म्स मेरे पास अपने आप में एपी को जनरेट कर रही हैं। पहली बात तो ये है, एपी जनरेट कैसे करिए, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस डी है, इनमें भी डिफरेंस क्या है, डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, थ्रू आउट यहाँ पे डिफरेंस डी है। सेम थिंग इज हियर, यहाँ पे तो है ही है क्योंकि मैंने टर्म्स को कंटिन्यूटी में लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंस डी नहीं है, यहाँ पे मैंने टर्म एक एक स्किप करके रखा है, तो जो यहाँ पे डिफरेंस है, डेट डिफरेंस इज इक्वल टू 2d। आप इन दोनों को माइनस करो, यहाँ पे 2d आएगा। अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे 2d आएगा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 2 टाइम d आएगा। एंड दैट इज हाउ सिलेक्शन हैज बीन मेड हियर। इसलिए मेरे को एक एक टर्म को स्किप करना पड़ रहा है ताकि मेरे पास वहां पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या रहे, वहां पे यूनिफॉर्म रहे। वो डिफरेंस को हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म रखा है। ओनली देन आई विल से दीज आर टर्म्स इन एपी। ये ऐसे नहीं कि मैं कोई भी 4 टर्म्स वहां पे एपी के उठा के वहां पे अपना काम करना शुरू कर दूंगा, या अगर मैं कहता हूं कि मेरे को एपी दिए गए इसमें से आप 4 टर्म्स उठा लो, कोई भी सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स आपने करनी है। देखो 2 तरीके हैं, अगर आप सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स एपी में करना चाहते हो, या तो ये उठा लो 1 2 3 4, या फिर ये उठा लो। अगर आप ये उठा के चलोगे, ओके, हो सकता है जो सम आपका 5 मिनट में हो सकता है इन टर्म्स को लेके, उससे शायद 3 आवर में भी खत्म ना हो। कारण क्या है, यहां पे सिमेट्री है। फॉर 3d देयर इज माइनस ऑफ 3d, फॉर d देयर इज माइनस ऑफ d, फॉर d देयर इज माइनस ऑफ d है, 3d के लिए माइनस ऑफ 3d, 5d के लिए माइनस ऑफ 5d। तो कुछ ना कुछ तो इनका यहाँ पे मोटिव होगा ना, दैट्स व्हाई द टर्म्स हैव बीन सिलेक्टेड लाइक दैट। नाउ इन योर, अगर मैं आपके पास यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूँ, व्हाट यू नीड टू रिमेंबर नाउ, लेट मी कम टू द पॉइंट। आपको ये बताना चाहिए कि आपके पास 3 टर्म्स का सिलेक्शन जब भी होना है तो हमने यहाँ पे ऐसे करके चलना है। अगर आपको 5 टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो दिस इज द सिलेक्शन टू बी मेड। और अगर आपके पास 4 टर्म्स का सिलेक्शन है तो 4 टर्म्स का सिलेक्शन यहाँ पे ये है। जनरली जितने बच्चे होते हैं दे आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉब्लम व्हाइल मेकिंग सिलेक्शन ऑफ बोथ ऑफ दीज, ओके, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी कर देते हैं वो कोई ना कोई,
ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, ये तो याद रहता है a माइनस ऑफ डी एंड a प्लस डी, लेकिन यहाँ पे 2d लेके बैठ जाते हैं, वो चीज़ गलत हो जाएगी। अगर आपको ये कहो ना मेरे पास से, देखो मैंने ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये तो दोनों ओके हैं, ठीक है। अब कोई बंदा यहाँ पे ये लिख दे और यहाँ पे ये लिख दे, और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एपी में से लिया हुआ है और ये सब सिमेट्रिकल है, यहाँ पे डी के लिए माइनस ऑफ डी है, यहाँ पे 2d के लिए माइनस ऑफ 2d है, और यहाँ पे ये आपके पास अगर मैं बात करके चलता हूँ, ये एपी ही नहीं है। एपी क्यों नहीं है? यहाँ पे तो डिफरेंस डी है, यहाँ पे डिफरेंस 2d है, यहाँ पे डिफरेंस क्या डी है, ये डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमने वहाँ पे डिफरेंस को भी यूनिफॉर्म रख के चलना है। तो नाउ रिमेंबर, जो आपका 3 टर्म्स का सिलेक्शन होगा वो ये होगा, जो आपके पास 4 टर्म्स का सिलेक्शन है वो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये होगा, और अगर मैं 5 टर्म्स के सिलेक्शन की बात करता हूँ, शायद ही कोई सम आपको 5 टर्म्स में मिलेगा, रेयरली। आपके जितने भी सम है दे आर कंटेनिंग इधर 3 टर्म्स और 4 टर्म्स, दैट इज ऑल व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट मैक्सिमम। फाइन, तो नाउ रिमेंबर फॉर 3 टर्म्स आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ 3 टर्म्स विल बी दिस वन। For 4 terms you will be having a minus 3d, a minus of d, then a plus d and a plus 3d। जो ये टर्म्स हैं इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है, d के इक्वल है। जो ये टर्म्स हैं इनमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 2 टाइम d के इक्वल है। इनकेस अगर कहीं पे 5 टर्म्स आती हैं तो आप यहाँ पे इस सीक्वेंस में आ जाएंगे, a minus 2d, a minus of d, then a plus d and a plus 2d। ये 5 टर्म्स का सिलेक्शन होगा, और जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस होगा वो यहाँ पे क्या है, d के इक्वल है। That is all I'm saying here for the moment, and these are working logics। अगर आपको ये वर्किंग लॉजिक्स आते हैं, ये अब तक का एपी का सबसे आसान कंटेंट आपका रहेगा, सबसे आसान, क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम आएंगी। Let me tell you why we are making selection now and how it is useful in solving various problem। Like अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे कहता हूँ find 3 numbers in an AP, find 3 numbers in an AP having sum 21, जिनका sum 21 हो, and product you have been given here 315। तो आपको 3 नंबर निकालने हैं किसी एपी में, you have to get 3 numbers in an AP जिनका सम क्या हो 21 हो, और जो उनका प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट आपके पास वहाँ पे क्या हो 315 हो। दैट इज समथिंग आई एम आस्किंग, ओके। 4 ऐसे 3 नंबर मेरे को निकालने हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो। व्हेनेवर सिलेक्शन ऑफ 3 नंबर इज देयर, दैट इज लाइंग हियर, फाइन। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो नंबर्स हैं, नंबर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर मेरे को यहाँ पे निकालने हैं। सिंपल सी बात है, नंबर निकल जाएंगे अगर आपको यहाँ पे a और d पता लग गए तो। ना व्हाट इज द सम गिवन टू यू, सम यहाँ पे कितना दिया, 21 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, इनका जो सम है, इनका सम आपको यहाँ पे 21 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा, डी और डी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, a प्लस ए 3a इक्वल टू क्या आ गया 21, एंड दैट इज व्हाई द टर्म्स आर सिलेक्टेड लाइक दैट। डी और डी कैंसिल हो गए, मेरे को यहाँ पे इमीडिएटली ए का वैल्यू मिल गया विदाउट एनी एफर्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कह के चल रहा हूँ कि बी पर्टिकुलर अबाउट सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देयर। अब जैसे आपको यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई, लेट इट बी एज सच, रखो इसको यहाँ पे ऐसे ही। आगे क्या कहा गया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको कितना दिया गया 315, फाइन। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट आपको 315 दिया गया, दैट इज द प्रोडक्ट, फाइन। अब लुक यहाँ पे a रख लो ऐसे ही फिलहाल के लिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ गया 315 के कल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, a की वैल्यू क्या है 7 है, दैट वी फिल दिस वैल्यू 7 राइट हियर, तो यहाँ पे क्या आ गया 7 आ गया, a स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आ गया 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 315। तो 49 माइनस डी स्क्वायर आप 7 से डिवाइड कर दो, अगर आपने 7 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा 7 4 28 7 5 35। तो यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, और जैसे यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो डेट मीन डी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। नाउ बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या है, मतलब a की वैल्यू 7 है एंड देन d की वैल्यू क्या है 2 एंड माइनस ऑफ 2, बोथ ऑफ द वैल्यूज वी आर गेटिंग हियर, लेट इट बी ओके फाइन। अब देखो मान लो a 7 है, d यहाँ पे 2 है, आई एम सिलेक्टिंग दिस सेट ऑफ वैल्यू, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे d की वैल्यू को 2 लिया। लेट यू फिल ऑल दिस वैल्यू राइट हियर, यहाँ पे वैल्यूज को फिल कर दो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज को फिल किया, यहाँ पे क्या आएगा, नंबर्स यहाँ पे क्या बन जाएंगे, बड़ा नंबर्स देयर, a माइनस डी थे,
ए प्लस डी। नाउ दीज वर द नंबर्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, 7 माइनस ऑफ 2 7, 7 प्लस 2 तो यहाँ पे क्या आएगा 5 7 9। दीज आर नंबर्स। बट एनी हाउ अब किसी के माइंड में आता है कि अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 7 और डी की वैल्यू को माइनस ऑफ 2 लेके चलूंगा तो क्या नंबर्स वहाँ पे डिफरेंट आएंगे? नो, नंबर्स वही आएंगे, ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगा, दिस सीक्वेंस विल गेट रिवर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ए वैल्यू 7 डी वैल्यू माइनस ऑफ 2। नाउ व्हाट आर नंबर्स यहाँ पे ये पड़े हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को फिल करके देखो, अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, ए का वैल्यू क्या है 7 माइनस यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2, ए की वैल्यू फिर क्या है 7 है, देन यहाँ पे क्या है 7 प्लस माइनस ऑफ 2 तो यहाँ पे क्या आ गया 9 7 5। तो अल्टीमेटली नंबर्स दे विल टर्न आउट बी सेम, नंबर्स यहाँ पे सेम आएंगे, नंबर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके तो सिर्फ उनका जो आपका बिहेवियर है, जो उनका पैटर्न है वो रिवर्स हो जाएगा। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी टैकल्ड विद। नाउ लाइकवाइज अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट मी टेक ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम हियर। इस मॉड्यूल में हम एक प्रॉब्लम और करके चलते हैं सेम पैटर्न पे। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइन लुक, जैसे आपको यहाँ पे ये कहा गया द सम ऑफ 3 consecutive terms, sum of 3 consecutive terms of an AP that is given 15 and sum of their squares is equal to 83. Find the terms of an AP. तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपको यहाँ पे कोई भी 3 कंसेक्टिव टर्म्स दी गई हैं फिलहाल के लिए। अब कंसेक्टिविटी का मतलब क्या है, जो साथ साथ में पढ़ी है। तो 3 जो है आपने यहाँ पे टर्म्स का सिलेक्शन करना है जो कि क्या है द पार्ट ऑफ एपी। तो दीज आर द टर्म्स विद यू। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हैं दे आर this one. Now whatever given there sum of all these 3 is given equal to 15. तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों को आप यहाँ पे ऐड कर दो, इनका सम आपको 15 दिया गया है। तो अब अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डी और डी कैंसिल, 3 टाइम a इक्वल टू 15 डेट मीन a इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। कीप इट एज सच। फाइन, फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे ऐसे रख के चलते हैं। एंड आगे क्या कहा गया है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, आपको इनके स्क्वायर का सम दिया गया। किनका, इन तीनों टर्म्स के स्क्वायर का सम। ये कितना दिया गया है 83। तो ये पहला टर्म, ये सेकंड, ये यहाँ पे थर्ड, इनके स्क्वायर का सम क्या दिया गया 83। एंड नाउ आई नीड टू सॉल्व इट। लुक मेरी आपको पर्सनल सजेशन रहेगा, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे ए की वैल्यू को 5 वगैरह मत फिल करिएगा। आप बेटर है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को हमेशा सिंप्लीफाई कर लें, मतलब आइडेंटिटीज लगा लें, ए स्क्वायर देन डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad, यहाँ पे ए स्क्वायर, कीप इट एज सच। यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर डी स्क्वायर 2ad इज इक्वल टू क्या आ गया 83 आ गया। लेट इट बी सिंप्लीफाइड, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 टाइम डी स्क्वायर, ये माइनस ऑफ 2ad और 2ad ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो दिस कंप्लीट वैल्यू इज इक्वल टू 83। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए देयर, मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर। तो अगर आपने यहाँ पे ए की वैल्यू को फिल किया 5, तो यहाँ पे 3 टाइम 5 स्क्वायर, यहाँ पे 2d स्क्वायर इक्वल टू 83। तो यहाँ पे 2d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 83 माइनस 5, 25 3 75। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 8 के एकल आ गया। तो अगर आपने यहाँ पे रूट लिया तो रूट लेकर चलने के बाद डी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। एंड नाउ सेम वैल्यू अगेन आपके पास यहाँ पे जैसे प्रीवियस केस में डी का वैल्यू था वैसे कुछ यहाँ पे वैल्यू आ गया। ए पता है आपको, डी पता है, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फिल दीज वैल्यूज राइट हियर। आपको यहाँ पे वैल्यूज को फिल करना है और आपको नंबर्स इमीडिएटली वहाँ पे मिल जाएंगे, आपको एपी मिल जाएगी। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। ओके, अब जैसे मैं आपको सेम पैटर्न पे यहाँ पे कहता हूँ, आपको यहाँ पे दिया गया समझिएगा
फाइंड 4 नंबर्स इन एपी। आपने 4 नंबर्स निकालने हैं, एक उनकी बात कर लेते हैं। आपने 4 नंबर निकालने हैं किसी भी एपी में, उनका सम आपको दिया गया 20, फाइन, एंड देन आपको कहा गया है सम ऑफ स्क्वायर 120, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यहाँ पे क्या दिया है 120। ये आपने अगला काम करना है। You have to find 4 numbers in an AP जिनका सम क्या है 20 है और सम ऑफ स्क्वायर क्या है 120। तो अब जो 4 नंबर है, 4 नंबर कौन से लेके चलें, ये आपको बताए गए थे, ये नंबर है a माइनस 3d, a माइनस ऑफ d, a प्लस d एंड देन a प्लस 3d। तो हम यहाँ पे क्या करें, लुक a माइनस 3d, a माइनस ऑफ d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इन सभी का जो आपको सम दिया गया है, ओके, इन सब का सम आपको यहाँ पे क्या दिया गया है 20 के एकल दिया गया है। तो these आर टू बी एडिड। तो यहाँ पे 3d और 3d, d और d कैंसिल, तो ये सिमेट्री आपके पास इस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 4a इक्वल टू 20। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 5 आ गई, सिंपल। अब सम ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 120। लेट बी कंटिन्यू टुवर्ड दिस पार्ट। नाउ a माइनस 3d का स्क्वायर है, देन a माइनस डी स्क्वायर, a प्लस डी स्क्वायर, a प्लस 3d स्क्वायर, ये आपको क्या दिया है 120 दिया हुआ है। दैट इज समथिंग वी आर गिवन हियर। इनको एक्सपेंड करते हैं पहले, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या बचेगा। देखो a स्क्वायर 9d स्क्वायर, यहाँ पे क्या गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 6ad। अब यहाँ पे आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad। अब यहाँ पे चलो प्लस यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर, देन प्लस d स्क्वायर, देन प्लस 2ad। फाइनली यहाँ पे चलेंगे a प्लस 3d होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर 9d स्क्वायर, 3 इंटू 2 यहाँ पे क्या आएगा 6ad इज इक्वल टू कितना है 120 है, ये यहाँ पे 120 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करके चलने, देखो यहाँ पे 2ad विद माइनस ऑफ 2ad, 6ad विद 6ad, ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर, d स्क्वायर देखो 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 20d स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 120। 4 के साथ थ्रोड कैंसिल कर दो, 4 के साथ कैंसिल किया a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, ये 4 के साथ कैंसिल किया तो 30 आ गया। ये चेक करो, तुमने 4 के साथ यहाँ पे थ्रोड क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a देयर, चेक करो a की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 5 फिल कर दो, तो 5 फिल की तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। अब ये 25 यहाँ पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 30 माइनस 25 क्या आएगा 5, तो यहाँ से d स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो d वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड दैट इज व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट। आपको यहाँ पे a पता है, आपको यहाँ पे d पता है, a की वैल्यू क्या है 5 है, d की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1 है। आप इन वैल्यूज को कहाँ पे फिल करेंगे, नाउ दीज वर द नंबर्स a माइनस 3d, a माइनस ऑफ d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। इन सब वैल्यूज को ये जो दो सेट आपके पास बन जाएंगे, एक 5 1 देन 5 माइनस 1, यहाँ पे फिल करेंगे, आपके पास अपने आप ही वहाँ पे क्या होगा एक AP जनरेट हो जाएगी। ओके, तो डेट इज ऑल अबाउट मेकिंग सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन AP। ओके, इस मॉड्यूल में अभी आपके पास एक दो प्रॉब्लम और हैं जो करने लायक है, जो बढ़िया लेवल के हैं, उनको हम यहाँ पे अपकमिंग मॉड्यूल में लेके चलेंगे। बट टिल दैट टाइम ओके, जो मेजोरिटी पार्ट है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन की बात करके चलता हूँ और मैं अगर प्रॉब्लम्स की बात करके चलता हूँ, दीज आर लिटरली इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो एग्जामिनेशन में आपके पास इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है, दीज आर लाइक अ जैकपॉट फॉर यू। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको नंबर्स का सिलेक्शन जो है वो करना आना चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है बच्चे इनमें। फाइन, थैंक यू।